बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी नेट रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं ये रोल्स। आपने रोल्स तो बनाए होंगे रोल पट्टी यूज करते हुए, लेकिन आज हम रोल बनाएंगे बगैर रोल पट्टी को यूज किए हुए। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं। रोल्स के लिए पहले फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं, उनको अच्छे से मैश कर लूँगी। बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, बहुत अच्छे से मैश करने हैं। 1 प्याले के करीब बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून मायो ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून जीरा। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग में आप एग्स ऐड कर सकते हैं, वेजेस डाल सकते हैं, कॉर्न्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब इसको कबाब की शेप देंगे। बहुत नीट शेप देंगे क्योंकि ये कबाब जो है हमने रोल्स में फिलिंग करनी है, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से शेप देके मैं सारे रेडी कर लूँगी। रोल्स की जो फिलिंग रेडी की है, अब इन पे कोटिंग करेंगे। 2 एग्स लिए, 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके अच्छे से बीट कर लेंगे। पहले एग की कोटिंग करेंगे और उसके बाद क्रम्स लगाएंगे। क्रम्स को बहुत अच्छे से कोट करेंगे। मैं इनकी सिंगल कोटिंग करूंगी, अगर आप चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं। मैंने ये फिलिंग पोटैटोज़ के साथ बनाई है, आप चिकन और वेजिटेबल की भी बना सकते हैं और इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सब पे कोटिंग कर लूँगी। 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी कोटिंग। रोल्स पे कोटिंग करने के लिए, उसकी नेट बनाने के लिए बैटर रेडी करेंगे। 1 कप मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप ये बैटर पानी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितना मिल्क इसमें ऐड होगा। पूरा कप मिल्क का ऐड हो गया था। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक बैटर चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग ले लिया है और उसमें मैं ये सारा बैटर ऐड कर दूंगी और एंड पर इसके रबर बैंड से मैं इसको टाइट कर लूँगी। अब पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, बहुत अच्छे से ऑयल लगाएंगे ताकि जो बैटर हम इसमें डालें वो चिपके नहीं। और ये देखिए किस तरह से मैं सर्कल्स बनाती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं नेट की शेप दूंगी इस पे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग इससे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। बस यही ख्याल रखिएगा कि जो हम नेट बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके, ताकि जब कुक हो, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा है एक दूसरे से। इसी तरह से मैं एक और नेट आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आप भी ये आसानी से बना सकते हैं। स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और सिर्फ 1 मिनट ही कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना हमारी जो नेट है वो बहुत ही ड्राई हो जाएगी। जब ये नेट कुक हो जाती है तो ये पैन की बेस को खुद ही छोड़ देती है। अब मैं आपको इसको फोल्ड भी करके दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम जो रोल रेडी किए उनकी फिलिंग करेंगे, इस तरह से रैप करेंगे जैसे रोल्स की फोल्डिंग करते हैं। और लास्ट पे मैंने मैदे और पानी की स्लरी बना ली थी, वो लगा देंगे और इसको अच्छे से रैप कर देंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे रेडी करूंगी। आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स बना लूंगी। कुछ को मैं जिप लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज कर लूंगी और कुछ को मैं यहाँ पर फ्राई करूंगी। मैं रोल्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। आप भी इस रेसिपी को अपने इफ्तार के मेन्यू में शामिल कीजिए, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें।